गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं बात करने वाला हूँ आज ऐसे हैबिट्स के बारे में जो हर एक लीडर, जो बड़े लीडर हैं हमारे यहाँ पर, वो सभी इनको फॉलो करते हैं और अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुशी, समृद्धि और स्वास्थ्य प्रोवाइड करते हैं। आज हम क्या देखते हैं कि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, उसके साथ साथ ज़्यादा वो खुश रहते हैं और उसके साथ साथ वो ज़्यादा संपन्न भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, उनके पीछे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कोई ना कोई तरीके होते हैं, कुछ ना कुछ रूल्स हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, इसी वजह से होता है। तो आज मैं उन्हीं रूल्स की, उन्हीं तरीकों की बात करने वाला हूँ, जिनमें से अगर मैं बात करूँगा वो कौन कौन सी सुबह की जाने वाली 6 आदतें हैं जिनको हम सेवर्स के नाम से जानते हैं। SAVERS। ये सेवर्स ऐसी हैबिट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जावान बनाएंगे। अगर आप इन हैबिट्स को 1 महीने लगातार फॉलो करते हैं, आप देखेंगे कि आपके जितने भी पिछले महीनों के रिजल्ट हैं, आप जो भी काम करते हैं, आप स्टूडेंट हों, आप हाउसवाइफ हों, या आप जो भी वर्क करते हों, कहीं जॉब करते हों, कहीं भी आप वकालत करते हो, टीचिंग करते हो, कोई भी आपका प्रोफेशन हो या आप किसी प्रकार का बिजनेस करते हो, लेकिन आप देखेंगे कि आपका जो परफॉर्मेंस होगा, जो आपके अंदर एनर्जी का लेवल होगा, वो पहले से कहीं बहुत ज़्यादा होगा और आप थकेंगे भी बहुत कम। कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं, आइए हम उनकी बात करते हैं जो आपकी सुरक्षा के लिए हैं। और इन सभी हैबिट्स को हमको एक समय पर करना है। फ्रेंड्स, इनको हमको करना क्या है, प्रयास करना है कि इनको हमको 8 बजे के पहले से पहले, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनको फॉलो कर लीजिए। लेकिन 8 बजे के बाद ये नहीं जानी चाहिए, सिर्फ 8 बजे के पहले हो जानी चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए। और हर एक आदत के लिए हमको कम से कम 10 मिनट का समय निकालना है। और इस तरह से अगर हम देखें तो 6 आदत को कंप्लीट करने में पूरा हमको 60 मिनट यानी 60 मिनट का समय लगता है, यानी 1 घंटा। ये 1 घंटा जो हम अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इससे हमारी हेल्थ, उसके साथ साथ हमारी वेल्थ और हमारे जीवन में एक बहुत ही अच्छी तरीके की शांति और सुख का भी अनुभव होगा और हम सारा दिन अपने काम को बहुत ही ऊर्जावान तरीके से कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले उनमें है साइलेंस। साइलेंस की अगर बात करें तो उसको बोलते हैं ध्यान। हम में से अधिकतर लोग जब भी वो उठते हैं, जल्दी में उठते हैं, हड़बड़ाहट में उठते हैं, क्योंकि हम लोग देर में उठते हैं। देर में उठने की वजह से हम बहुत सारे काम अपने हड़बड़ाहट में करते हैं। देन उस समय क्या होता है, हमारी जो ऊर्जा होती है वो ख़राब हो जाती है। ऊर्जा ख़राब होने की वजह से क्या होता है कि उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है और हम बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। फ्रेंड्स, जब हम सो रहे होते हैं उस समय जो हमारी एनर्जी होती है, एनर्जी, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो अगर हम स्लीपिंग के समय में हम एज एक तरह से ध्यान की अवस्था में होते हैं, उस समय जो हमारी एनर्जी होती है वो हमारे पैरों की तरफ से कन्वर्ट होकर के वो माइंड की तरफ जा रही होती है। लेकिन जैसे ही हम जागते हैं वैसे ही हमारी जो एनर्जी का फ्लो होता है वो माइंड से बॉडी की तरफ, यानी बॉडी के अन्य पार्ट तक होना चालू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उस समय क्या होता है, हमारी एनर्जी डिस्टर्ब होती है। जैसे हम हड़बड़ाहट में उठते हैं हम, या तुरंत उठ करके कोई काम करना चालू कर देते हैं, उस समय हमारी एनर्जी डिस्टर्ब होती है और हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार भी हो जाते हैं और सारा दिन हमको एक तरह की बेचैनी होती है, या हम कह दें कि हमारे जो भी डिसीजन होते हैं उनको हम सही तरीके से नहीं ले पाते हैं। आपने भी कई बार अनुभव किया होगा, जब आप सोकर उठते हैं तो आपको लगता है, कुछ सुबह आपकी ऐसी होती है जो बहुत ही खुशनुमा होती है और कुछ सुबह आपकी ऐसी होती है जिनमें आपने पूरी नींद ली थी, लेकिन उसके बाद भी आपको लगता है कि आज आपकी नींद कंप्लीट नहीं हुई। तो फ्रेंड्स, यही इसी वजह से होता है, क्योंकि हम जो हमारी एनर्जी का रूपांतरण है उसको हम सही तरीके से नहीं कर पाते। तो साइलेंस के द्वारा हम उसको सही तरीके से रूपांतरित कर सकते हैं। हमको क्या करना है, 10 मिनट तक कुछ भी नहीं सोचना है, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी नहीं सोचना है। एकदम अपने आप को खाली करने का कोशिश करना है। फ्रेंड्स, ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन जब हम 2-3 दिन या 1 हफ्ते तक लगातार करेंगे तो हमारी आदत हो जाएगी और हम देखेंगे कि अपने आप को पूरी तरह से हम खाली कर पाएंगे। और कहते हैं भी कि व्हेन यू डिसकनेक्टेड यू आर कनेक्टेड। जब आप सभी से डिसकनेक्ट हो जाते हो उस समय आप अपने आप से कनेक्ट हो जाते हो। तो आपको सबसे क्या करना है, साइलेंस करना है, एकदम ध्यान, एकदम शांत हो जाना है। आपको कुछ भी सोचना नहीं है। दूसरी कंडीशन की अगर बात करें हम फ्रेंड्स, वो क्या होती है, अफर्मेशन। अफर्मेशन में क्या करना है, ध्यान के बाद जो बहुत बड़ी चीज़ होती है वो अपनी ताकत को जानना। आपने जो भी पुराने समय में जो भी आपने कुछ भी अचीवमेंट लिए हैं, जो भी आपने उपलब्धियां ली हैं, उनके बारे में आपको सोचना है, यानी अपने खुशी के पलों के बारे में सोचना है। क्योंकि फ्रेंड्स, जिन चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं वही चीज़ें हमारे जीवन में बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो जब हम खुशी के पलों के बारे में सोचते हैं और उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, ऊपर वाले को जब हम धन्यवाद देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ में ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाती हैं। इस समय क्या करना है, हमारी जो भी वैल्यू है उस वैल्यू से ज़्यादा बड़ी चीज़ को अपने बारे में सोचना है। यानी आप जो भी बनना चाहते हैं उसके बारे में आपको अपनी बड़ी से बड़ी इमेज के बारे में सोचना है। आप याद रखिएगा, आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो सारी दुनिया के फिंगरप्रिंट से अलग हैं। इसका मतलब आप कुछ अलग करने के लिए बने हुए हो। तो इस समय आपको ये समझ लेना है, सबसे पहले ऊपर वाले को धन्यवाद देना है कि उसने आपको बनाया है और इस तरह से बनाया है कि आप इस दुनिया में कुछ अलग करने के लिए बने हुए हों। और इस तरह से जब आप अपने आप की पावर को जानते हो, आपके अंदर जो भी काबिलियत है उनके बारे में जानते हो, उनके बारे में रिसर्च करते हो, आपकी क्या जल्दी अच्छे, आपके ड्राइंग अच्छी आती है, या आपको स्पीक करना अच्छा आता है, या जो भी
जिस भी सब्जेक्ट में आप माहिर हो, जो भी चीज़ें आपके लिए अच्छी लगती हैं, उनके बारे में आपको सोचना है फ्रेंड्स। और जब आप ऐसा सोचेंगे, जब आप अपनी शक्ति को जानेंगे, तो आप देखेंगे आप अपने आप को अच्छा महसूस कर पाएँगे। विजुअलाइज़ेशन मतलब होता है अच्छा महसूस करना। ये तीसरा स्टेप होता है। इस कंडीशन में क्या करना है, आपको वो महसूस करना है जो आप बनना चाहते हो। अगर आप आगे चल कर के किसी भी प्रोफ़ेशन में जानना चाहते हो, तो वो आपको ये सोच लेना है कि मैं वो बन चुका हूँ। जो भी चीज़ आप हासिल करना चाहते हो, वो आपको ये महसूस करना है अभी पर कि आपको वो चीज़ हासिल हो चुकी है। और जब आप ऐसा करेंगे फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे उन चीज़ों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं और आपको वो सारी चीज़ें मिलना भी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन में आपके अंदर एक प्रकार का अट्रैक्शन, एक प्रकार का चुंबकत्व या एक प्रकार का एक ऐसी शक्ति का डेवलपमेंट होता है जिसकी वजह से आप अपने ड्रीम्स की तरफ आसानी से पहुंच पाते हो फ्रेंड्स। तो इस कंडीशन पे आपको क्या करना है, आप जो भी बनना चाहते हो, जो भी पाना चाहते हो, उसके बारे में अभी तुरंत सोचना है कि वो सारी चीज़ मुझे मिल चुकी है। क्या मैं उसके लायक अपने आप को बना चुका हूँ? जो चीज़ मुझे पाना चाहता हूँ, जो चीज़ मैं बनना चाहता हूँ, क्या वो अब मैं उस वस्तु के या उस चीज़ के या मैं जिस प्रोफेशन में जाना चाहता हूँ उस प्रोफेशन के लायक बन चुका हूँ? जब आप ऐसा महसूस करेंगे फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे दिन में आपको किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके अंदर वो थॉट्स आएगी जिसके करके आप अपने उस ड्रीम को पूरा भी कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो ये होता है अच्छा महसूस करना। अगली चीज़ की अगर हम बात करें, एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, हमें से ज़्यादातर लोग पैसा कमाने में या स्टडी करने में, बहुत सारी चीज़ों को हासिल करने में अपने जीवन का बहुत सारा समय लगा देते हैं और एक समय के बाद में क्या होता है, वो बीमार होना शुरू हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपसे बता दूं, सपने को पाने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है आपकी बॉडी का फिट होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इसी बॉडी में आपका माइंड रहता है। अगर आपकी अभी बॉडी फिट नहीं होगी तो आपका माइंड भी कभी फिट नहीं होगा। तो इसलिए आपको क्या करना, अपनी बॉडी को फिट करने के लिए एक्सरसाइज करना है, व्यायाम करना है। और व्यायाम करने से आपके कई सारे फायदे होंगे। सबसे पहली चीज़ तो आप बीमार नहीं होंगे। दूसरी चीज़ क्या होगी, मॉर्निंग में जब आप व्यायाम करते हैं तो आपके शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है, जिसकी वजह से आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक प्रकार का हार्मोन्स रिलीज होता है और उस हार्मोन्स की वजह से आपको कभी भी माइंड से संबंधित दिक्कत और आंखों की रोशनी से संबंधित दिक्कतें कभी भी लाइफ में नहीं होंगी। यहाँ तक कि आपको हार्ट से संबंधित डिसीज भी कभी नहीं होंगी। और आप अगर बहुत जल्दी थकते हैं तो आपको थकान वाली समस्याएं भी आपसे दूर हो जाएंगे और आप अपने आप को सारा दिन एनर्जेटिक महसूस कर पाओगे फ्रेंड्स। उसके साथ साथ एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के डेवलपमेंट से क्या होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हो और अपने काम को, अपने लक्ष्य को आसानी से पूरा कर पाते हो। एक्सरसाइज करने से एक फ़ायदा और भी होता है कि जो आपकी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, वो उनका, अगर मैं बात करूँ, वो सकारात्मक एनर्जी में बदलना शुरू हो जाती है, यानी वो सकारात्मक ऊर्जा में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज के बहुत ही फ़ायदे हैं। इनके बारे में आपने अपने बुक में भी पढ़ा होगा, बहुत सारी चीज़ों पर पढ़ा होगा। तो फ्रेंड्स, प्रयास कीजिए कि आप कम से कम 10 मिनट ज़रूर एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। अगली चीज़ की अगर मैं बात करूँ, होता है रीडिंग, पढ़ना। अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। ये हम कई बार भी पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, हमको क्या करना है, अच्छी बुक्स पढ़ना है। जब हम मॉर्निंग में अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, अच्छे साहित्य पढ़ते हैं या अपने धर्म से रिलेटेड जो भी हमारी धार्मिक पुस्तकें अगर उनको हम पढ़ते हैं, तो उनके अंदर जो छुपा हुआ नॉलेज है, जो उनके अंदर छुपे हुए ज्ञान हैं, वो हमको सारा दिन एनर्जेटिक प्रोवाइड करते हैं और हमको अच्छा महसूस करने के लिए, अच्छा सोचने के लिए भी विवश करते हैं फ्रेंड्स। और जब हम अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं तो हमको अच्छी चीज़ें मिलना भी शुरू हो जाती है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट अच्छी बुक्स या अपनी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना है फ्रेंड्स। अगली चीज़ की अगर हम बात करें, वो क्या है, स्क्राइबिंग, लिखना। फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है। कहते हैं अपने माइंड को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो, अपने माइंड को अगर आप स्थिर करना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया सुविधा हो सकती है एक पेन और एक कॉपी। अगर मैं बात करूँ, एक डायरी और एक पेन की सहायता से आप क्या क्या नहीं कर सकते फ्रेंड्स। एक पेन और डायरी की सहायता से आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप यहाँ पर अपनी कहानी खुद ले सकते हैं। आपके जीवन जो भी अच्छा हो रहा है, आपने जो भी दिन में अच्छा करना चाहते हैं, उन चीज़ों को आप उसमें नोट कीजिए और फिर शाम के समय उसका कैलकुलेशन कीजिए कि आज आपने जो भी चीज़ें नोट की थी, जैसा भी आपने प्लान बनाया था, जो भी चीज़ें आप हासिल करना चाहते थे, जिस काम को आप करना चाहते थे, उस काम को आपने कितना किया और कितना नहीं किया, कितना छूट गया। तो अगले दिन आप उसको पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या करना है, लिखना है। लिखना है अपनी कहानी, आपको यहाँ पर खुद लिखना है, अपने थॉट्स लिखना है, जो भी आपके अंदर विचार आ रहा है उनको नोट करना है। और फ्रेंड्स, आप देखेंगे जब यही विचार आप इनको नोट करते जाएंगे, तो एक दिन ऐसा होगा कि आपकी माइंड की जो सोचने समझने की क्षमता है, वो अपने आप इतना बढ़ जाएगी, इतना ज़्यादा डेवलप हो जाती है कि उसके बाद अगर आपकी लाइफ में कभी भी कोई कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप तुरंत उसमें अपना एक फास्टेस्ट जो सॉल्यूशन होता है उसको आप निकाल पाते हो। तो इसलिए फ्रेंड्स, आपको लिखना है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके जीवन की 6 आदतें, जिनको अगर आप फॉलो करोगे,
जिनको अगर आप फॉलो करते हो फ्रेंड्स, तो आप क्या कर सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ों को अपने जीवन में हासिल कर सकते हो और एक अच्छा स्वास्थ्य, सुखी सुखी होने के साथ साथ अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर सकते हो फ्रेंड्स। तो आप सभी लोगों ने इनको सुनने के लिए, इनको जानने के लिए अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। विश यू वेल। ऑल द बेस्ट।